आज हम देखने वाले हैं लारावेल में कि आप ऑटो कंप्लीट सर्चिंग कैसे क्रिएट कर सकते हो डेटाबेस से आपका डेटा आ रहा हो। मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं। कुछ इस तरीके से, जैसे मैंने एस लिखा तो मेरे एस से रिलेटेड जो प्रोडक्ट नेम थे वो मेरे पास आ गए। और मैं यहाँ पर किसी पर भी क्लिक करता हूँ तो ये ऑटो कंप्लीट चला जाता है। ठीक है, मतलब जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाता है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं ऑटो कंप्लीट सर्चिंग। ठीक है, तो इसे आप कैसे क्रिएट कर पाएंगे, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। अगर आपकी कोई नेम नहीं मिलता है तो नो डेटा फाउंड आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर, चलिए मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर ये मैंने ऑलरेडी डेटाबेस की कनेक्टिविटी की हुई है अपनी ENV फाइल में। आई होप आपने भी कर रखी हो। ठीक है, और ये मेरा डेटाबेस रहने वाला है जो कि ecom नाम का है। एंड देन इसके अंदर मेरी प्रोडक्ट्स नाम की टेबल है जो कि आपको ओपन करी हुई दिखाई देती है। ठीक है, इसमें क्या है, आपके प्रोडक्ट्स नेम है, आप प्रोडक्ट्स नेम के ऊपर सर्चिंग लगा रहे हो या आप किसी के भी ऊपर लगा रहे हो, पर आपको मेरे तरीके ही फॉलो करने हैं। ठीक है, स्टेप्स मेरे जैसे ही फॉलो करने हैं। ठीक है, सबसे पहले तो गाइज मैं एक क्या करता हूँ, कंट्रोलर क्रिएट कर लेता हूँ। तो इसको हम क्लोज कर देते हैं, ये मेरा ओल्ड वाला चल रहा है। ठीक है, इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। एंड देन मैं यहाँ पे सबसे पहले एक कंट्रोलर क्रिएट करूंगा, तो PHP आर्टिजन मेक कॉलन कंट्रोलर, तो कंट्रोलर। एंड देन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सर्च कंट्रोलर। ठीक है, मैंने ये नेम रख लिया। ठीक है, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। और डेटाबेस में मेरी टेबल्स का नाम है प्रोडक्ट्स, तो मैं एक मॉडल क्रिएट करूंगा PHP आर्टिजन मेक कॉलन मॉडल, और जिसका नाम होगा प्रोडक्ट। ठीक है, एंड देन ये मेरा मॉडल भी बन चुका, कंट्रोलर भी बन चुका। अब मैं यहाँ पर एक सिंपल राउट बनाऊंगा सबसे पहले तो, जिस पर हमें आगे वर्किंग करनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर यूज कर लूंगा कंट्रोलर। थोड़ा जूम कर लेता हूँ स्क्रीन जिससे कि आपको दिखाई दे परफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर यूज करेंगे यूज ऐप स्लैश HTTP स्लैश कंट्रोलर्स। एंड देन इस कंट्रोलर्स के अंदर है आपका सर्च कंट्रोलर। ठीक है, तो सर्च कंट्रोलर ये आपका हुआ। एंड देन गाइज फिर हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, एक राउट क्रिएट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा राउट में गेट होगा बेसिकली। ठीक है, अब ये क्या होगा, मैंने यहाँ पर सर्च रख लिया। ठीक है, इसका नेम और राउट का। एंड देन कंट्रोलर क्लास, एंड देन कॉमा, और यहाँ पे मैंने रख दिया प्रोडक्ट प्रोडक्ट डक सर्चिंग। ठीक है, ये जो भी आप रखना चाहते हो वो आप रख भी। इस तरीके से नहीं रखूंगा बेसिकली, मैं इस तरीके से रखूंगा। ठीक है, तो ये मैंने इसका जो है यहाँ पर राउट रख लिया है। एंड देन मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, सिंपल है। इस राउट के अंदर जाएंगे और सबसे पहले तो हमें व्यू भी लोड कराना होगा। तो मैं यहाँ पर HTTP के अंदर गया, कंट्रोलर्स के अंदर गया, और यहाँ पर सर्च कंट्रोलर में आया। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, उस मेथड को बना लूँगा जो कि अभी हमने वहाँ पर राउटिंग में बनाया है। एंड देन यहाँ पर प्रोडक्ट सर्चिंग नाम का हमारा ये मेथड चलने वाला है। ठीक है, तो इस मेथड के अंदर हम आगे काम करेंगे, पर उससे पहले हम यहाँ से रिटर्न करा देते हैं व्यू। रिटर्न व्यू होगा हमारा, मैं कुछ भी नेम रख लेता हूँ प्रोडक्ट। ठीक है, जो कि अभी व्यू बना नहीं है, बनाना है। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ यहाँ पर रिसोर्सेज के अंदर, एंड देन व्यूज, और यहाँ पर मैं बना लेता हूँ न्यू फाइल प्रोडक्ट डॉट ब्लेड डॉट PHP। ठीक है, एंड देन गाइज यहाँ पर सबसे पहले तो मैं HTML का स्ट्रक्चर बनाऊंगा यहाँ पर इस तरीके से। एंड देन आप कुछ भी लगा सकते हैं यहाँ पर, जो भी आप टाइटल वगैरह रखना चाहते हैं। मैंने सर्चिंग रख लिया। और देखिए मेरे पास ना दो URLs हैं, एक तो है मेरा बूटस्ट्रैप की CSS का, एक है मेरे पास jQuery का। ठीक है, तो इन दोनों को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से मैं अपने प्रोडक्ट वाली फाइल में यहाँ पर ऊपर रख देता हूँ। ठीक है, एक तो मेरा बूटस्ट्रैप की क्या है, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ बूटस्ट्रैप min डॉट CSS। एक है मेरा jQuery का, क्योंकि मैं jQuery के बेस पर ही आगे काम करूंगा। ठीक है, सर्चिंग वगैरह के लिए मतलब jQuery से ये AJAX का यूज करूंगा। ठीक है, तो आई होप आप अंडरस्टैंड हो पा रहे होंगे मेरी बात को। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पर क्या करना है, एक कंटेनर बना लेते हैं हम यहाँ पर। डिव इसकी क्लास दे देते हैं हम यहाँ पर कंटेनर। ठीक है, थोड़ा ये ब्यूटीफुल वे में नजर आए, जैसे हमने एक एग्जांपल देखा था अभी, इस तरीके से ही, इस तरीके का ही हम बनाने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कोई लेबल दे देता हूँ इसको, इसका दे दिया प्रोडक्ट नेम। ठीक है, एंड देन फिर मैं यहाँ पर क्या करूँगा, प्रोडक्ट नेम देने के बाद मेरे को एक इनपुट टाइप चाहिए, तो मैं यहाँ पर एक इनपुट टाइप दे देता हूँ। इनपुट टाइप होगा इसका टेक्स्ट। नेम आप रख दीजिए, नेम रख दिया आपने। इसकी कोई आईडी दे दीजिए, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू लेनी होगी तो आगे हमें जरूरत पड़ने वाली है। तो इसकी मैंने आईडी भी नेम रख लिया है। प्लेस होल्डर प्रोवाइड कर सकते हैं आप। प्लेस होल्डर मैंने दे दिया सर्च प्रोडक्ट नेम। ठीक है, जिससे कि यूजर को पता चल जाए। एंड देन फिर मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले तो इसे चेक कर लेते हैं कि लोड हो भी रहा है या नहीं है व्यू। तो एक बार मैं ऑप्टिमाइज जरूर करूँगा, PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज।
अभी देखिएगा कि गाइस मैं यहाँ पर एक फाइल पर ही कैसे सर्चिंग चलाने वाला हूँ। तो यहाँ पर PHP आर्टिजन सर्व करेंगे अब हम। तो सर्व किया मैंने, अभी कुछ इस तरीके से नजर आएगा, आपको देख सकते हैं गाइस यहाँ पर आ रहा है सर्च प्रोडक्ट नेम, ठीक है। अभी ये सही तरीके से नजर नहीं आ रहा है, तो इसको हम थोड़ा वेस्ट वे में कर लेते हैं। लाइक इसको क्लास दे देते हैं कि बूटस्ट्रैप की जो क्लास होती है वो हम प्रोवाइड कर देते हैं। लाइक मैंने दे दिया इसको फॉर्म कंट्रोल, ठीक है। इससे ये थोड़ा बेटर वे में नजर आएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं गाइस बेटर वे में नजर आ रहा है। अभी सर्चिंग चली नहीं है, चलानी है बेसिकली, ठीक है। अब हमें यहाँ पर देखिए सर्चिंग चलानी है और यहाँ पर देखिए हमें नीचे लिस्ट भी शो करानी है, ठीक है। लिस्ट जो आएगी आपके बैकएंड से आएगी, मतलब जो आपका लॉजिक लगेगा कंट्रोलर के अंदर उधर से आएगी, और यहाँ पर आपको शो करानी। तो यहाँ पर हम एक डिव ले लेते हैं जिसके अंदर हमें शो करानी होगी, ठीक है। तो मैं इसी डिव के अंदर एक और डिव बना लेता हूँ, जिसका मैं आईडी दे दूंगा, क्योंकि मेरे को आईडी या क्लास आप कुछ भी दे सकते हैं जो आप मर्जी चाहते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लाइक इसकी आईडी देता हूँ समथिंग प्रोडक्ट लिस्ट दे देता हूँ, ठीक है। प्रोडक्ट लिस्ट, ये मैंने आईडी दे दी है इसको। तो जो भी इसके अंदर एलआई वगैरह आएगा, जो भी आपका मतलब आने वाला होगा उधर से डेटा बैकएंड से, मतलब सॉरी बैकएंड क्यों, कंट्रोलर से, वहां से आप यहाँ पर असाइन करा दोगे जब आपकी एजेक्स कॉल होगी और डेटा आएगा तब, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमें स्क्रिप्टिंग की जरूरत पड़ेगी, स्क्रिप्ट से हमें एजेक्स को हिट कराना है एंड देन हमें आगे वर्किंग करनी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं स्क्रिप्ट टैग का यूज करूंगा एंड देन स्क्रिप्ट टैग का यूज करूंगा। यहाँ पर मेरे को एजेक्स भी चाहिए होगी, तो सबसे पहले तो मैं डॉक्यूमेंट डॉट रेडी कर लेता हूँ एजेक्स जेक्वेरी में। डॉक्यूमेंट डॉट रेडी जब रेडी हो जाए तब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, आगे वर्किंग करने वाले हैं, ठीक है। तो फंक्शन इनर फंक्शन मैंने प्रोवाइड किया। अब यहाँ पर हमें किसके बेस पर मतलब एजेक्स हिट करानी, लाइक जब कोई टाइप करेगा, लाइक मैंने यहाँ पर एस टाइप करा या कुछ भी टाइप करा, तो जब मेरी की अप हो जाए तब मेरा जो है यहाँ से डेटा जाए, मतलब एजेक्स हिट हो, यहाँ से डेटा भी जाना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, जो मेरा नेम है, जो नेम मैंने आईडी दी हुई है इसको मैं यूज कर लूंगा एंड देन नेम जो इनपुट टाइप की है बेसिकली। एंड देन मैं यहाँ पर क्या करूंगा डॉट ऑन, और जैसे इस पर की अप होता है की अप, ठीक है। जैसे इस पर की अप होगा तो आपका एक फंक्शन कॉल होगा इनर फंक्शन, एंड देन आप यहाँ पर वर्किंग करोगे, जिसके अंदर आप क्या करोगे, सबसे पहले तो इसकी वैल्यू निकालोगे जो इस इनपुट में है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक वेर नाम से एक वेर वेल नाम से हमने एक वेरिएबल बना लिया। एंड देन मैं यहाँ पर क्या करूंगा डॉलर दिस। इससे क्या होगा कि मैं करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा हूँ जो कि मेरा क्या है, नेम इनपुट टाइप, ठीक है। तो यहाँ इसकी मैं वैल्यू निकाल लूंगा, तो मेरे पास वैल्यू आ गई वेल नाम के आपके वेरिएबल में, या आप इसका कुछ भी नाम रख सकते हो जो भी आप चाहते हो, ठीक है। लाइक जो भी आप रखना चाहते हो, मैंने वैल्यू रख लिया, ठीक है। फिर आप यहाँ पर क्या करा रहे हो, एजेक्स सेट कराओगे, तो डॉलर डॉट एजेक्स मैंने लिखा यहाँ पर, एंड देन यहाँ पर अब आप क्या करोगे, एजेक्स हेड करोगे यहाँ पर एज एन ऑब्जेक्ट, यहाँ पर अब आप अपना डेटा प्रोवाइड करोगे, यूआरएल प्रोवाइड करोगे, ठीक है। अब देखिए यूआरएल क्या होगा, देखिए बेसिकली मैंने वेब डॉट पीएचपी में क्या कर रखा है, मैं ये तो नहीं चाहता कि ये दूसरे यूआरएल पर जाए और वहां से डेटा लेकर के आए, मैं चाहूंगा कि इसी पर वर्किंग करे, ठीक है। जो ये कंट्रोलर से मैंने सॉरी जो मैंने ये कंट्रोलर की क्लास बना मतलब कॉल की का मेथड जो कॉल किया हुआ है, कंट्रोलर कॉलन कॉलन क्लास का जो मेथड कॉल किया हुआ है प्रोडक्ट सर्चिंग, उसके उसी मेथड के अंदर मैं वर्किंग करूंगा और वहीं से मैं डेटा लेकर के आऊंगा। अब आप बोलोगे कि वहां से तो आपने व्यू कॉल करा हुआ है, तो यहाँ पर हम एक चेक लगाएंगे कि भाई जब सर्चिंग आ रही हो तब हमारा ये चले और वरना ये चले, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है कि आप अंडरस्टैंड हो पाए होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अपना यूआरएल प्रोवाइड कर देता हूँ लाइक इस तरीके से, ठीक है। तो राउट में क्या होगा, आपका सर्च ही है बेसिकली, ठीक है, जो कि गेट है बेसिकली, गेट टाइप का है। और मैंने यहाँ से यूआरएल तो प्रोवाइड कर दिया, इसका टाइप मैं बता दूंगा कि मेरा जो टाइप है वो बेसिकली है गेट का। तो आई होप आपने देख रखा हो, मेरे वेब डॉट पीएचपी में गेट ही रख रखा है, ठीक है। एंड देन फिर मैं यहाँ पर क्या करूंगा, डेटा भी भेजूंगा। तो डेटा में मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एज एन ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पर नेम पास करूंगा, नेम कॉलन, और जो मेरा वैल्यू है वो आई वैल्यू नाम के वेरिएबल में, तो वो मैंने यहाँ से पास कर दी। एंड देन कॉमा लगाया मैंने, फिर यहाँ पर अगर सक्सेस होती है सक्सेस कॉलन, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका एक इनर फंक्शन चलेगा, और इनर फंक्शन में क्या हो रहा होगा, यहाँ पर डेटा नाम का मतलब डेटा नाम का हमने वेरिएबल एज एन पैरामीटर ले लिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वो उसमें चेक करेंगे कि डेटा आया भी है नहीं, ठीक है। अगर आता है तो हम क्या करेंगे, जो हमने प्रोडक्ट लिस्ट बनाया है इसको हम क्या करेंगे, इसके अंदर डाल देंगे डेटा को, ठीक है।
अब आप बोलोगे कि डेटा को आप कैसे कहाँ से सेंड करोगे, तो वो हम लॉजिक लगाने वाले हैं अपने कंट्रोलर के अंदर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, हैज प्रोडक्ट लिस्ट डॉट डेटा, सॉरी HTML डॉट HTML आएगा ना इसलिए, तो उसके अंदर मैं क्या करूँगा, डेटा को प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो ये हमें काम करना था, और देखिए अभी हमें आगे भी बहुत काम करना है इसमें। तो अभी हम चलते हैं सर्च कंट्रोलर में। अब देखिए यहाँ पर आया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चेक करने वाले हैं कि भाई पहले इसके पास एजेक्स हिट हो रही है या क्या हिट हो रहा है, ठीक है, इस मेथड के पास। तो लाइक अगर रिक्वेस्ट हम यहाँ पर ले लेते हैं डॉलर रिक्वेस्ट, अगर यहाँ पर एजेक्स हिट हो रही है तब इफ कंडीशन लगाएंगे, वरना आपका रिटर्न व्यू प्रोडक्ट कर ही देगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चेक कर लूंगा डॉलर रिक्वेस्ट अगर एजेक्स है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसके अंदर वर्किंग करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, प्रोडक्ट नाम का हमें यहाँ पर मॉडल यूज करना होगा। तो हम यहाँ पे यूज ऐप स्लैश मॉडल्स एंड देन आपका है प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट, ये हमने किया बेसिकली यूज। एंड देन मैं यहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ प्रोडक्ट कॉलन कॉलन। अब मेरे को यहाँ पर लाइक की क्वेरी पास करनी होगी, क्योंकि जो नेम होगा वो मतलब आप जैसे चाहें वैसे लगा सकते हैं लाइक क्वेरी। मैं चाहूंगा कि पहला उसका जो लेटर हो वो वही हो जो वहां पर टाइप कर रहे हैं। लाइक मैं यहाँ पर एस टाइप किया तो एस ही होना चाहिए इसके स्टार्टिंग में। मैं ये नहीं चेक कर रहा कि वो बीच में हो या कहीं हो, मैं स्टार्टिंग में चेक कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं चेक वगैरह, जो भी आप चाहते हैं, कि आप चाहते हैं कि नहीं बीच में भी आपको चेक करना, तो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कॉलम नेम प्रोवाइड करूंगा। कॉलम नेम है मेरा नेम, जो कि मेरा डेटाबेस टेबल में है। एंड देन यहाँ पर मैं लाइक की क्वेरी लगाने वाला हूँ। फिर मैं यहाँ पर क्या करूंगा, जो मेरी रिक्वेस्ट आई है डॉलर रिक्वेस्ट में से उसको नेम निकाला मैंने। अब यहाँ पर मैं इसके पास क्या कर दूंगा, कंकैटिनेट कर दूंगा परसेंट को, ठीक है। अब देखिए परसेंट मैंने एंड में लगाया, आप अगर इसे स्टार्टिंग में लगा देते हो, लाइक यहाँ से उठा करके आप यहाँ पर लगाओगे, ठीक है, और फिर आप कंकैटिनेट कर देते हो, मतलब कि वो बीच में भी हो वर्ड या सॉरी करेक्टर हो तो भी आप उसे निकाल के दे दो, ठीक है। मैं स्टार्टिंग में मैं इसे स्टार्टिंग में नहीं लगाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैं चाहूंगा कि प्रोडक्ट नेम जो है सीरियल वाइज निकले, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं गेट करूंगा और मैं यहाँ से गेट कर लूंगा डेटा, ठीक है। अब यहाँ से जो गेट होगा डेटा, वो बेसिकली मैं यहाँ पर एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। लाइक मैंने यहाँ पर रख लिया डॉलर डेटा, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मेरे को यहाँ पर कंडीशंस भी लगानी होंगी। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ आउटपुट नाम का, जो कि मेरे आउटपुट में कुछ डेटा जाएगा, ठीक है। नहीं जाएगा तो कुछ एम्प्टी जाएगा, और एम्प्टी क्यों जाएगा, हमें नो डेटा फाउंड भी भेजना होगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर चेक लगाते हैं इफ डॉलर डेटा, लाइक मैं यहाँ से क्या करता हूँ, काउंट करूंगा इसमें कि भाई प्रोवाइड है या नहीं डेटा इसमें, कि इससे मिला या नहीं, ठीक है। तो डॉलर डेटा काउंट ग्रेटर देन है 0 से, ठीक है। तो ये काउंट कर लेगा कि डेटा अगर ग्रेटर देन है 0 से तो ये चले, एल्स में हम यहाँ पर क्या करेंगे, अलग कंडीशन पास करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एल्स में अगर डेटा नहीं मिलता है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, आउटपुट में क्या करने वाले हैं, यहाँ पर कुछ और डेटा, मतलब यहाँ पर हम कुछ लिख के भेज देते हैं, लाइक कंकैटिनेट कर देते हैं इसमें। मैं चाहूंगा कि इसमें क्या जाए, लाइक एक एल जाए। तो यहाँ पर हम बूट स्ट्रैप की कुछ क्लासेस यूज कर लेते हैं एल में, लाइक क्लास इसकी हो लाइक क्लास, जैसे आप जानते होंगे लिस्ट ग्रुप होती है क्लास, लिस्ट ग्रुप आइटम। तो उससे क्या होगा, ये थोड़ा ब्यूटीफुल वे में नजर आएगा। एंड देन ये आपका एल आई यहाँ पर मतलब क्लोज हुआ है फर्स्ट टैग। एंड देन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नो डेटा फाउंड, ठीक है, ये मैंने कर दिया यहाँ पर, और ये मैंने एल आई यहाँ पर क्लोज कर दिया, और यहाँ पर इतना काम कर दिया। अगर डेटा नहीं मिलता है तो, अगर डेटा मिलता है उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करने वाले हो, डॉलर आउटपुट नाम का जो आपका वेरिएबल है उसमें क्या करोगे, आप इक्वल का साइन लगाओ, और यहाँ पर आप सबसे पहले एक यूएल क्रिएट करो। तो मैं यहाँ पर यूएल क्रिएट कर लेता हूँ। अब जो यूएल क्रिएट कर रहे हो आप उसमें कुछ क्लासेस प्रोवाइड कर दो, जिससे कि थोड़ा वो ब्यूटीफुल वे में आपको शो, जो कि बूटस्ट्रैप की होते हैं। लाइक मैंने लिखा लिस्ट हाइफन ग्रुप, ठीक है। एंड देन इसकी हम स्टाइल प्रोवाइड कर देते हैं लाइक दिस। एंड देन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिस्प्ले कॉलन रिलेटिव, मतलब रिलेटिव में शो हो। एंड देन मैं यहाँ पर और भी कुछ क्लासेस प्रोवाइड, मतलब और भी कुछ सीएसएस लगा सकता हूँ, कि डिस्प्ले, सॉरी डिस्प्ले तो मेरे को बेसिकली वो करना है ना ब्लॉक, ठीक है, मतलब ब्लॉक जाएगा ना, ये तो पोजीशन होगी ना रिलेटिव, ठीक है। तो पोजीशन रिलेटिव हमने कर दी है। एंड देन और चैट इंडेक्स कर देते हैं, कि जिससे कि हमें मतलब चैट इंडेक्स सही तरीके से शो, हालांकि प्रोवाइड करो या नहीं करो वो आपकी दिक्कत है, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पर मेरा यूआरएल तो क्रिएट हो गया, ठीक है।
और मेरे को यूएल बंद भी करना होगा तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, नीचे जा करके मैं इसमें कनकेटिनेट कर देता हूँ डॉट इक्वल, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं यूएल को क्लोज कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने यूएल को क्लोज कर दिया। अब हमें इसके बीच में एलाइज क्रिएट करने होंगे तो हमें एक फॉर ईच लूप लगाना होगा, क्योंकि हमारा फॉर ईच में ही डेटा आ रहा होगा। सॉरी, फॉर ईच के जरिए हम डॉलर डेटा में से एक एक करके डेटा को रीड करते जाएंगे। ठीक है, तो डॉलर डेटा एज लाइक मान के चलिए आपने कुछ नेम रख लिया, लाइक रो रख लिया। ठीक है, एंड देन फिर मैंने यहाँ पर क्या किया, एक एक रो को मैं अब निकालता जा रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा, डॉलर आउटपुट नाम का जो मेरा वेरिएबल है उसमें कनकैटिनेट करता जाऊंगा, एक एक करके डॉट करके बेसिकली मैं कनकैटिनेट कर रहा हूँ। ठीक है, आई होप अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो डॉट करके क्या होता है, कनकैटिनेट होता है। ठीक है, फिर मैं यहाँ पर एल आई में क्या करूंगा, कुछ क्लासेस प्रोवाइड कर देता हूँ, लाइक यहाँ जैसे मैंने नीचे प्रोवाइड की हुई है ना, लिस्ट ग्रुप आइटम, जिससे क्या होता है थोड़ा ब्यूटीफुल वे में आपकी जो है लिस्ट शो होती है। ठीक है, बूटस्ट्रैप की क्लास है बेसिकली, आई होप आप अंडरस्टैंड होंगे। फिर यहाँ पर मैं क्या करूंगा, कनकैटिनेट कर दूंगा और यहाँ पर मैं इसको क्लोज कर दूंगा एल आई को। ठीक है, तो एल आई को मैंने यहाँ से किया क्लोज। ठीक है, हो गई क्लोज हमारी। फिर मैं यहाँ से डॉलर रो में से क्या करूंगा, नेम निकाल लूंगा, उसका जो नेम चाहिए हमें, क्योंकि बेसिकली आगे हमें इसी पर देखेंगे कि वहां पर नेम हमें शो होंगे यहाँ पर सर्चिंग में बेसिकली। ठीक है, तो हमें नेम ही शो कराने हैं। ठीक है, बेसिकली बस इतना काम करना था आपको और कुछ नहीं। तो ये बस इतना काम करना था, और अब आप यहाँ से क्या करोगे, इसे रिटर्न भी तो कराना है ना आउटपुट को। ठीक है, अगर देखिए रिक्वेस्ट एजेक्स आती है तो आप यहाँ से क्या करोगे, रिटर्न कर दोगे डॉलर आउटपुट को। ठीक है, वरना पहली बार जब आप लोड करते हो पेज, तब आपकी जो रिक्वेस्ट जाती है वो बेसिकली किसके लिए जाती है, इसके लिए जाती है, प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोलता है, डॉलर सर्च राउट नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर क्या बोलता है, मैंने यहाँ पर गड़बड़ी की हुई है, सर्च नहीं मिल रहा। ठीक है, तो यहाँ पर हाँ, सर्च तो ये है, राउट बेसिकली नेम देना भूल गया मैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं नेम दूंगा, बेसिकली इसको नेम देना है मेरे को सर्च। ठीक है, और मैं अब एक बार जो है ऑप्टिमाइज करूंगा, PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज, एंड देन मैंने यहाँ पर किया ऑप्टिमाइज, और ये मैंने सर्व करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये सर्व किया, एंड देन फिर मैं यहाँ पर जो है रन करता हूँ, तो अभी चल रहा है। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो लाइक मैंने यहाँ पर देख सकते हैं अभी आपकी सर्चिंग जो है परफेक्ट वे में वर्क कर रही है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देख सकते हैं, मैं यहाँ पर जैसे क्लिक कर रहा हूँ तो अभी यहाँ पर ये इसमें फिल नहीं हो पा रही। ठीक है, लाइक मैं यहाँ पर देखिए, अभी मैं यहाँ पर लाइक मेरे डेटाबेस में डली हुई है पेंट्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पी सर्च करता हूँ तो देख सकते हैं मेरे पास पेंट्स आ गई। लाइक मैं कुछ भी डालता हूँ तो नो डेटा फाउंड आया। ठीक है, अब मेरे को इसके क्लिक पर यहाँ पर जो है वैल्यूज भी इसके अंदर स्टोर करानी है, तो वो आप कैसे करा सकते हैं, वो भी आपको यहाँ पर क्या करना होगा, एजेक्स यूज करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर सॉरी एजेक्स क्यों बोल रहा हूँ मैं, जेक्वेरी यूज करनी है। लाइक मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आप जाओ प्रोडक्ट डॉट ब्लेड डॉट PHP में, और फिर आप यहाँ पर क्या करोगे, इसके अंदर आओगे, फिर यहाँ पर क्या करोगे, डॉलर डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट, और यहाँ पर आप लिख दोगे क्लिक, एंड देन एल आई। ठीक है, एल आई आपने प्रोवाइड किया, मतलब क्या है, एल आई के क्लिक पर आपको क्या करना है, वहां पर लाइक मैं यहाँ पर एस सर्च करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर एल आई के क्लिक पर ही आप इसका टेक्स्ट निकालोगे और उसकी वैल्यू जो है टेक्स्ट को जो है इसमें सेट कर दोगे। ठीक है, तो फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं, फंक्शन हमने लिया, एंड देन फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। लाइक वैल्यू आई आपके पास, तो यहाँ पर डॉलर, और जो करंट एल आई है उसकी हम क्या करते हैं, टेक्स्ट को निकाल लेते हैं। टेक्स्ट आया आपके पास, फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, डॉलर जो आपका नेम था, उसमें आप प्रोवाइड कर दोगे। ठीक है, हैज नेम, एंड देन यहाँ पर आप क्या करोगे, डॉट वेल में आप क्या कर दोगे, करंट वैल्यू को आप पास कर दोगे। ठीक है, और फिर आप क्या करोगे, जैसे ही आपकी वैल्यू आ जाएगी तो आप इस जो प्रोडक्ट लिस्ट है उसमें की HTML को क्या कर दोगे, एम्प्टी कर दोगे। ठीक है, बस इतना काम करना है और आपका जो है काम हो जाएगा। यहाँ पर हैज मैंने प्रोवाइड किया, और फिर मैंने लिखा प्रोडक्ट लिस्ट, यहाँ पर मैं प्रोडक्ट लिस्ट डाल देता हूँ। ठीक है, और इसकी HTML को मैं क्या कर दूंगा, इसे एम्प्टी कर दूंगा। ठीक है, तो बस इतना काम करना है और आपका जो है काम हो जाएगा। मैं यहाँ पर सर्चिंग को अगेन रिफ्रेश करता हूँ। अब लाइक मैंने यहाँ पर समथिंग सर्च किया पैंट्स। ठीक है, तो मेरे पास पैंट्स आया, क्या मेरा देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर ऐसे सर्च करता हूँ, लाइक मैं सैंडल्स या शॉप किसी को क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पर फिल हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी ऑटो कंप्लीट सर्चिंग वर्किंग करती है। अगर आपको अच्छा लगा है ये लेक्चर तो यार लाइक ठोकें, एंड देन मिलते हैं हम नेक्स्ट एक्सपीरियंस ट्यूटोरियल में। सो थैंक यू, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।